Mohammad Fahim Akbar. My topic is machine learning and artificial intelligence. What is the differences between them? आज हम डिस्कस करेंगे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं और ये होती क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ bigger concept to create intelligent machines that can simulate human thinking capability and behavior. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ह्यूमन की तरह की मशीन्स जो है ना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मशीन्स सोच सकें ह्यूमन की तरह से, उनका बिहेवियर, उनका रिएक्शन हर तरह से जो है ना वो ह्यूमन की तरह हो सके। किसी भी न्यू कंडीशन के अंदर जिस तरह ह्यूमन रिस्पॉन्स करता है, इस तरह जो मशीन्स हैं वो रिस्पॉन्स कर सकती हों। ठीक है। आप इसके बाद हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन लर्निंग इज़ एन एप्लीकेशन और सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउज machines to learn from data without being programmed explicitly. अब मशीन लर्निंग जो है वो एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि पूरे का पूरा सिस्टम जो ह्यूमन की तरह से सोच सकता हो, उसे हम मशीन लर्निंग, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन कहते हैं। मतलब उसे हम इंटेलिजेंट रोबोट कहते हैं या इंटेलिजेंट मशीन कहते हैं जो खुद रिस्पॉन्स कर सकता हो। ठीक है। इसके अलावा जो इसकी सब ब्रांच है या इसका सब सेट है वो मशीन लर्निंग है। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स विद द एबिलिटी टू रीजन एज ह्यूमंस। कंप्यूटर्स के अंदर इस तरह की एबिलिटी प्रोड्यूस करना, पैदा करना कि वो ह्यूमन की तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हों, लॉजिक क्रिएट कर सकते हों, रीजनिंग कर सकते हों, इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम कहते हैं। और मशीन लर्निंग कंप्यूटर विद द एबिलिटी टू क्रिएट विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड। हम मशीन्स को प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच वी यूज़ और विच वी यूज़ टू गेट एंड स्पेसिफिक आउटपुट। ठीक है। हमारे प्रोग्राम के अगेंस्ट, हमारी इनपुट के अगेंस्ट हमें क्या मिल रहा होता है? एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिल रहा होता है, आउटपुट मिल रही होती है। लेकिन मशीन लर्निंग के जो कंसेप्ट है उसके अंदर ये कहता है कि कंप्यूटर खुद लर्न करता है। कंप्यूटर खुद लर्न करता है कि किस तरह से इस चीज़ का रिस्पॉन्स करना है। इस इनपुट का जो आउटपुट है वो मशीन खुद लर्न करके उसके ऊपर आउटपुट देती होती है। सेकेंडली हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थोड़ी सी बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो क्लासिफिकेशन है या टाइप्स हैं उसके अंदर वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसके 3 स्पेसिफिक टाइप्स हैं जिसमें क्लासिफाइड किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। करंटली वी आर वर्किंग विद वीक एआई एंड जनरल एआई। अभी तक जो हम ह्यूमंस ने अचीव की है वो वीक एआई है और जनरल एआई है। जनरल एआई की एक स्पेसिफिक लेवल तक ह्यूमन अभी तक अचीव कर सके हैं, लेकिन उससे आगे अभी तक ह्यूमंस नहीं गए हैं। मशीन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इंटेलिजेंट मशीन नहीं बनी जिसे हम सुपर इंटेलिजेंट मशीन कह सके। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वीक इंटेलिजेंट मशीन क्या होती है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये चीज़ प्रेजेंट तक अभी तक ह्यूमन जो है ना वो पहुँच सके हैं। उसके आगे हम देखते हैं वीक इंटेलिजेंट मशीन या नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है। वीक एआई सिस्टम्स डू नॉट हैव जनरल इंटेलिजेंस, दे हैव स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अच्छा, इस सीन में ये होता है कि एक मशीन एक स्पेसिफिक ही डिसीजन कर सकती है। मतलब अगर एक हमने मशीन बनाई है, ठीक है, वो फेस रिकॉग्नाइजेशन की मशीन है या उसका हमने इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया है कि वो इंटेलिजेंटली ह्यूमन की डिफरेंट फेसेस को जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकती है, तो वो उसका काम सिर्फ ह्यूमन के फेसेस को रिकॉग्नाइज करना ही है। वो कोई और दूसरा काम परफॉर्म नहीं कर सकती है, वो कोई दूसरा चीज़ नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल, uh, an AI that is an expert at telling you how to drive from point A to point B is usually incapable of challenging you as a game of chess. अब एक हमने इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया जो सिर्फ हमें ये बता सकता है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्राइव किस तरह करेंगे या वो ड्राइव करके लेके जा रहा है। अभी जो टेस्ला की जो आई हैं व्हीकल्स नहीं हैं वो इंटेलिजेंट व्हीकल्स हैं। ठीक है। उनका काम है ड्राइव करना।
अब उनके साथ आप चेस नहीं खेल सकते हो, ठीक है, ह्यूमन उनके साथ चेस नहीं खेल सकता, लेकिन ऑन द अदर हैंड एक ह्यूमन जो चेस खेल रहा है वो ड्राइव भी कर सकता है, और एक मतलब मल्टीपल टास्किंग होती है ह्यूमन के अंदर। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हम उसे कहते हैं जो एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स जो हम लेते हैं वो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल्स फॉर डेंजरस कंटेंट, इनका इनका इन सिस्टम्स का मतलब यही होता है कि वो सिर्फ यही टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वो नैरो और वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हमारे पास होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। जनरल जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस system या जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली परफॉर्म एनी टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन। अच्छा, जनरल में ये है कि ह्यूमन की तरह का वो हर टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है वो सिस्टम। पहले हम ये कह रहे थे कि एक सिस्टम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, हम अब ये कह रहे हैं कि एक ह्यूमन जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो इसी तरह से हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो सिस्टम है उसे हर तरह का परफॉर्म करना चाहिए टास्क जिस तरह का ह्यूमन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अभी तक हम इसको अचीव नहीं कर सके हैं, ठीक है। अब 3 स्टेजेस हैं, एक है स्पेसिफिक रहना, एक प्रॉब्लम पे, एक है कि ह्यूमन की तरह से या नियर टू ह्यूमन जो है सब टास्क को परफॉर्म करना, एक है अबव द ह्यूमन इंटेलिजेंस। अभी हम जो ह्यूमन का माइंड की इंटेलिजेंस है वो भी कुछ परसेंटेज ही ह्यूमन अपनी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि वो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम होंगे जो ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। वो तो अभी दूर की बात है, लेकिन अभी तक हम जो है ना वो एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को भी अचीव नहीं कर सके हैं। सो हम देखते हैं कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये सिस्टम, या अब हम इस जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम तक पहुंच गए हैं या इसको हमने अचीव कर लिया है। एप्पल के को फाउंडर स्टीव आल्सो coined the coffee test, where a machine enter a typical home and figure out how to prepare a cup of coffee. Other tests evaluate tests other tests evaluate whether bots can successfully attend college or replace important job functions and greater efficiency than human workers। अब ये हम यहाँ पे जो है ना एप्पल के को फाउंडर ने एक टेस्ट जो है वो करवाया इंट्रोड्यूस, कि अगर आप एक रोबोट को या एक आर्टिफिशियल सिस्टम को एक घर के अंदर एंटर करते हो और उसे ये टास्क देते हो कि कॉफ़ी का कप तैयार करना है, और वो पहले कॉफ़ी के कप की सारी चीज़ों को घर में फाइंड आउट करे, ठीक है, देखे, उसके बाद उसे क्रिएट करे, मेक करे, ठीक है, तो देन हम ये कह सकते हैं कि हम जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं, इस लेवल तक हम आगे हुए हैं। और जबकि इसके साथ साथ दूसरे जो लोग हैं उन्होंने डिफरेंट टेस्ट और भी ये करवाए हैं कि कॉलेजेस को अटेंड करना, ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो परफॉर्म करने से हमें पता लग सकता है। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस exceeds ह्यूमन कैपेबिलिटी टू ऑपरेट एट अ जीनियस लेवल, ठीक है। अब ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस का कुछ परसेंटेज यूज़ कर रहा होता है जो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो सिस्टम्स आएंगे जो इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। मैनी फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट हैव डिफरेंट थ्योरीज, मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स की इसके ऊपर डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक हम अचीव नहीं कर सके हैं। अभी तक हम AGI जो है जनरल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से अभी उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि जब आप अब AGS को AGI को आप अचीव कर लो, ठीक है, तो ये उसकी ही सुपर फॉर्म है, ठीक है। तो साइंटिस्ट और फिलोसफर्स ये कहते हैं कि जो AGI जब अचीव हो जाएगी उसके बाद हम ये बिलीव कर सकते हैं कि हम ASI को भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इट विल बी relatively straightforward to extend capabilities and efficiencies to 10 ASI, artificial super इंटेलिजेंस। वो मतलब वो कहते हैं जी कि एट द एंड ह्यूमन अगर AGI को अचीव कर लेता है तो उसकी कैपेबिलिटीज़ को, उसकी एफिशिएंसीज़ को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो ह्यूमन
ASI पे आ जाएगा। अच्छा, ये जो अभी तक की डिस्कशन थी हमारी वो सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और उसके ब्रीफ टाइप्स का मैंने बता दिया कि किस तरह की टाइप्स होती हैं। ब्रीफली डिस्कशन है, हम इसकी मोर डेप्थ में नहीं जाएंगे, उसके मॉडल्स वगैरह में और डिफरेंट चीज़ों में नहीं जाएंगे एआई की, ठीक है। अब हम असल कोर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें मशीन लर्निंग एंड एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, क्योंकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोग इनको पैरेलल भी लेते हैं, कुछ लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो एआई को जो है वो सुपरसेट रख के मशीन लर्निंग को, एमएल को उसका सबसेट रखते हैं, और ये सबसेट है उसका। अच्छा, मशीन लर्निंग के डिस्कशन करते हैं। मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट provides a system the ability to automatically learn and improve from experience without being programmed। ठीक है, अब मशीन लर्निंग की वही बात है जो हम पहले डिस्कशन करके आए थे डेफिनेशन के अंदर, कि ये एक एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। और ये क्या होता है कि एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं होता है, मशीन खुद लर्न कर रही होती है चीज़ों से, ठीक है। वो खुद लर्न करके आउटपुट जो है ना उसकी लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसकी किस तरह की लर्निंग हुई हुई है, मशीन लर्न किस तरह से हुई हुई है। अच्छा, मशीन लर्निंग के अब 3 मॉडल्स हैं जो आप पिक्चर्स के अंदर भी देख सकते हो, और टाइप्स भी लिखी हुई हैं, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब हम वन बाय वन इसे देखेंगे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज्ड क्या है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इज ट्रेन्ड ऑन labeled data, even though the data need to be labeled accurately for this method to work. Supervised learning is extremely powerful when used in the right circumstances। वो इसमें कहता है कि हमारे पास जो डाटा है जिसके ऊपर हम ट्रेन कर रहे होते हैं अपनी मशीन को, वो डाटा लेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। वो डाटा लेबल्ड होना चाहिए, और डाटा की एक्यूरेसी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्यूरेट लेबल्ड डाटा होगा, उसके ऊपर हम मशीन को ट्रेन करेंगे, अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसे एक इनपुट देंगे, और फिर वो बताएगा कि ये इनपुट कौन सी है, मतलब वो इस मेरे ट्रेंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है कि नहीं है। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, सबसे पहले ये एक रॉ डाटा है। अब डाटा सेम है, मतलब टोमेटो है तो वो सारे के सारे सेम है, सेम कलरिंग है, ए टू जी हर चीज़ सेम है। इसके ऊपर एल्गोरिदम वर्क कर रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही है, मॉडल ट्रेन हुआ, मॉडल यहाँ पे आके ट्रेन हो रहा है इस डाटा के ऊपर। मॉडल ट्रेन होने के बाद हमने उसे एक इनपुट दी कि मुझे ये बताओ ये चीज़ क्या है। उसने कहा जी इट इज़ अ टोमेटो, ठीक है। तो उसने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर यही होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होल्ड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू वर्क विद अनलेबल्ड डाटा। अब उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन खुद एफर्ट करके डाटा को लेबल्ड कर रहा होता है, डाटा को उसके लिए एक्यूरेट कर रहा होता है। इसके अंदर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर डाटा को लेबल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस मीन दैट ह्यूमन लेबर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द डाटा सेट मशीन रीडेबल। और इसका मतलब ये है कि ह्यूमन को इसके ऊपर एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि डाटा रीडेबल हो सके, allowing much longer data sets to be worked on by the program। अच्छा, अब यहाँ पे हम एग्जांपल अगर लें ये वाली, अब उसके केस में क्या था कि सिंपल एक टोमेटो था, एक ही डाटा सेट था, उसकी सारे के सारे डाटा की इज एंड एवरीथिंग सेम थी। यहाँ पे डाटा के अंदर डाइवर्सिटी है, ठीक है, डिफरेंट डाटा है, उसको लेबल नहीं हुआ। उसके ऊपर क्या किया उसने, खुद ही आफ्टर प्रोसेसिंग उसे खुद ही क्लासिफाइड कर दिया। 3 जो मॉडल्स हैं उसने अलग अलग कर दिया कि ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अनसुपरवाइज्ड की, हेल्थ सेक्टर के अंदर ये यूज़ हो रहा है एमआरआई डाटा के ऊपर, नॉर्मल और अब नॉर्मल को
डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, ये मशीन लर्निंग की ही एप्लीकेशन है। अगर हम इसे मोर स्पेसिफिक करें तो ये डीप लर्निंग टेक्निक के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है कि मशीन खुद खुद एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो लर्न कर रही होती है, ठीक है। उसने एक्सपेरिमेंट किया, आउटपुट दिया, आउटपुट के थ्रू एक उसके पास एक फीडबैक आएगा, ठीक है। उसके अंदर उसे पता चलेगा ये रॉन्ग है या राइट है। अगर वो रॉन्ग होगा तो वो अपनी करेक्शन करेगी, अगर वो राइट होगा तो वो उसे अडॉप्ट कर लेगी। ये रीइंफोर्समेंट होता है कि वो खुद ब खुद लर्न कर रही होती है अपनी आउटपुट्स के थ्रू, हिट एंड ट्रायल के ऊपर, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं इनपुट आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स के बाद उसने रिस्पॉन्स किया इट्स अ मैंगो, ठीक है। मशीन ट्रेन नहीं थी, मॉडल ट्रेन नहीं था, हमने एप्पल दिया, उस इनपुट एप्पल की थी, उससे पूछा ये क्या है, उसने कहा इट इज़ अ मैंगो, ठीक है। देन फीडबैक उससे मिला रॉन्ग, इट्स एन एप्पल। उसके बाद उसने नोटेड कर लिया, लर्न कर लिया कि ये एप्पल है। उसके बाद हमने उसे फिर इनपुट दी तो उसने कहा इट्स एन एप्पल, ठीक है, ये एप्पल है, ठीक है। ये इनफोर्स री इन्फोर्समेंट लर्निंग मॉडल है इसके अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर। अब हम आते हैं अपने मेन कोर गोल की तरफ आते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टेक्निक, हम पहले बात कर चुके थे कि ये ह्यूमन बिहेवियर को जो है ना वो हम अचीव करने की ट्राई कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हमारी आउटपुट। अ गोल ऑफ एआई is to make smart computer system like human to solve complex problems. The goal of ML is to allow machines to learn from data so that they can give accurate output. डाटा से वो लर्न करती है, ठीक है, ताकि वो एक्यूरेट आउटपुट दे सके। In AI, we make intelligent system to perform any task like a human. In ML, we teach machines with data to perform a particular task to give an accurate result. Machine learning and deep learning are the two main subsets of AI. ये AI के subsets हैं। डीप लर्निंग इज़ अ मेन सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग जो है वो सब ब्रांच है मशीन लर्निंग की। AI is very wide range of scope, machine learning has a limited scope, ठीक है। AI is working to create an intelligent system which can perform various complex tasks. Machine learning is working to create machines that can perform only these specific tasks for which दे आर ट्रेंड। मशीन लर्निंग के अंदर ये होता है कि वो ही काम कर सकती है जिसके लिए वो ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन एआई के अंदर क्या होता है कि वो न्यू कंडीशन में न्यू बिहेवियर लाइक ह्यूमन, या वो एक न्यू जो है ना चीज़ दे रही होती है। मशीन लर्निंग में वो एक स्पेसिफिक डाटा के ऊपर ट्रेन होता है और वो उसके अगेंस्ट फैसला करता है कि आइदर दैट इज रॉन्ग और राइट, ठीक है। उसके बाद कहता है एआई सिस्टम इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग द चांस ऑफ सक्सेस। मशीन लर्निंग इज mainly concentrated about accuracy and pattern. The main application of AI are Siri, custom for using chatbots, expert system। अच्छा, AI के अंदर अभी AI कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है? Siri अभी आया है आईफोन का, मतलब एप्पल का आया है, ठीक है। Siri है वो एक एजेंट है, आर्टिफिशियल एजेंट है, ठीक है। वो आपके लिए हेल्प आउट करता है, आपको चीज़ें बताता है कि किस तरह से यूज़ करना है। आप सीरी से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब लाइक एन नियर टू ह्यूमन, आप उसके साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। द मेन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग आर ऑनलाइन रिकमेंडेड सिस्टम, गूगल सर्च एल्गोरिदम, फेसबुक ऑटो फ्रेंड टैगिंग, सजेशंस। अच्छा, जिस तरह की सजेशंस आ रही होती हैं वो डाटा को एनालिसिस करके सजेशंस दे रहा होता है, वो मशीन लर्निंग में है। उसके अंदर अमेज़ोन के अंदर सजेशंस आ रही होती हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ रही होती हैं, गूगल के अंदर आ रही होती हैं, फेसबुक के ऊपर आ रही होती हैं। इट इंक्लूड्स लर्निंग, रीजनिंग एंड सेल्फ करेक्शन। एआई के अंदर सेल्फ करेक्शन हो रही होती है, रीजनिंग हो रही होती है, ठीक है। तो
AI deal with the structured, semi-structured, and unstructured data. Machine learning deals with structured and semi-structured data. That's from my end. If anyone have any question, then you may contact me. आई थिंक मेल के थ्रू ही ये कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी सर जिस तरह से रिकमेंड करेंगे उस तरह से आप मेरे साथ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अगर किसी को इसके अंदर क्वेश्चन हुआ, ठीक है। डेट्स फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफ़िज़।